हमारे बचपन के ट्रॉमास की वजह से या ज़िंदगी के नेगेटिव हालातों की वजह से हम नार्सिसिस्ट बन जाते हैं और इस पर हमारा कोई काबू नहीं होता। आज मैं नार्सिसिज्म को लेकर एक ऐसे डर के बारे में बात करना चाहूँगी जिसके बारे में आप में से कई लोग कमेंट्स में लिखा करते हैं। अपने आसपास किसी नार्सिसिस्ट के होने का डर नहीं, बल्कि हम खुद नार्सिसिस्ट ना बन जाएं, इस बात का डर। लेकिन आज मैं आपके इस डर से जुड़े सवालों को शांत करने की कोशिश करूंगी। और अगर मैं कह सकती हूँ तो मैं यहाँ तक भी कहना चाहूँगी कि शायद बहुत सारे डरों में से ये एक चुनिंदा डर है जिसका होना शायद हमारे लिए इतना बुरा नहीं है, शायद अच्छा भी है। तो उन सभी लोगों को जिन्हें डर लगता है कि कहीं हम नार्सिसिस्ट तो नहीं बन जाएंगे, मैं यही कहना चाहूँगी कि डरिए मत। अगर आप नार्सिसिस्ट नहीं बनना चाहते हैं और आप इसके प्रति इतना अवेयर हैं, आपके अंदर ये सोचने की, ये आत्मविचार की, ये इंट्रोस्पेक्शन, ये सेल्फ थॉट की शक्ति ही है जो आप ये क्वेश्चन पूछ के एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आप नार्सिसिस्ट नहीं बनेंगे। आपके अंदर वो सीड कभी नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि आपने उसे अपनी आत्मविचार की ये जो शक्ति है, अपने ह्यूमन बीइंग का जो डिवाइन सेक्रेट टूल है, पावर टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, उससे रोक दिया है। अपने अंदर जाना, सही और गलत में फैसला कर पाना, डिविनिटी का गिफ्ट किया गया हमें सबसे बड़ा टूल यही है। और यही वो तरीका है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को कैसे क्रिएट करना चाहते हैं। लाइफ की हर चीज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं है, याद रखिए, लेकिन हम उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे और उसका क्या बना देंगे, उसको लेवरेज कैसे करेंगे, ये हमेशा हमारी चॉइस होती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो। हमें अपने बुरे हालातों से, हमें अपने साथ हुए बुरे कंडक्ट से खुद टॉक्सिक बन जाना है, खुद वही दुर्व्यवहार को आगे बढ़ाना है, उसी पैटर्न को कंटिन्यू करना है और सारी गलतियों को जस्टिफाई करना है, या हमें अपने लिए एग्जाम्पल सेट करना है कि ऐसा हमें नहीं बनना है। इस चीज़ ने हमें ये सिखाया कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है जो इससे हायर हो, जो बेहतर हो, जो हमें बताए कि हम कितने बेहतर इंसान हैं, जो हमें दिखाएं कि जो हमें मिला है या जो हमारे साथ है हम उनसे कितने अलग हैं। ये सारी पावर हमारे पास होती है। अगर आप अवेयर हैं तो वो तो सबसे पहला टूल है आपकी जीत का, आपकी ही बैटल में। जो अनअवेयर है या जो इग्नोरेंस में है या जो अंधियारे में चला गया है, जिसे एहसास ही नहीं है कि मैं नार्सिसिस्ट बन चुका हूं, उसकी बात अलग है। लेकिन आपको तो अवेयरनेस है, आपको तो नॉलेज मिल गई है, आपको तो समझ आ गई है। आप अपने आप को उस इग्नोरेंस में, अंधियारे में नहीं जाने देंगे जहां आप जो व्यवहार कर रहे हैं और जो बन रहे हैं उसके बारे में आपको खुद ही पता नहीं हो, उसके बारे में आपको खुद ही समझ नहीं हो। आप गलत एक्शन करेंगे तो आप उसे रोक लेंगे, क्या करेंगे तो उसे दोबारा दोहराएंगे नहीं, उससे सीख ले लेंगे या उससे पश्चाताप होगा और उससे अपना बिहेवियर रेगुलेट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ये सारी पावर्स आपके पास हैं। जहां से आपके अंदर वो चिंता आती है, वो थॉट आता है कि कहीं मैं नार्सिसिस्ट तो नहीं बन जाऊंगा, वहीं से ये सारी लाइट फील्ड पावर भी आपके पास आती है और आएगी। आप इतना आत्मविचार ही कर पा रहे हैं, इतना सोच ही पा रहे हैं कि कहीं मैं नार्सिसिस्ट तो नहीं बन जाऊंगा, कहीं मैं टॉक्सिक तो नहीं बन जाऊंगी। यही आपको एक एक्चुअल नार्सिसिस्ट से बिल्कुल अलग कर देता है, क्योंकि जो असली में डीपली नार्सिसिस्टिक है, टॉक्सिक है, उसमें ये आत्मविचार नहीं आता है, उसमें ये थॉट नहीं आता है कि अरे मैं नार्सिसिस्ट हूँ, या अगर आता भी है बिकॉज ऑफ द जनरल टॉक अबाउट नार्सिसिज्म, तो उसमें ये विचार नहीं आता कि मुझे खुद को बदलना है, मेरे अंदर कुछ गलत है जिससे मेरी लाइफ नेगेटिवली इंपैक्ट हो रही है। उसमें अपने अंदर डीप जाकर अपने आप को देखने की या खुद को चेंज करने की मोटिवेशन या इंटरेस्ट नहीं होता है, जो कि आप में ऑब्वियसली क्लियरली है। अगर आप कोई पेरेंट हैं जो एक नार्सिसिस्टिक पार्टनर के साथ अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं और आपको ये डर होता है कि कहीं उस को पेरेंट की टॉक्सिसिटी की वजह से आपके बच्चों पर टॉक्सिक असर ना पड़े, कहीं वो भी टॉक्सिक ना बन जाए देखा देखी, तो मैं यही कहूँगी कि आप में तो इतना आत्मविचार है ना, आप में तो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, आप में तो अवेयरनेस है, आप में तो नॉलेज है, आप तो बेहतर इंसान हैं, तो यही आपके बच्चे की प्रोटेक्शन है।
ऑब्वियस है कि अगर दूसरा पेरेंट नार्सिसिस्टिक है तो बच्चे की ज़्यादातर परवरिश का, उसके लिए इमोशनल बैलेंस क्रिएट करने का, इमोशनल स्पेस क्रिएट करने का काम आप पे ही आता होगा। उस समय को, उस स्पेस को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी पावर बनाइए और अपने बच्चे को अच्छे थॉट्स दीजिए। अपने खुद के बिहेवियर से उसे दिखाइए कि अच्छा बिहेवियर, ठीक बिहेवियर कैसे होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोडिपेंडेंट बनाएं या उसे वीक बनाएं या उसे गलत को सहना सिखाएं। अपने लिए खड़े हों, सही एक्शंस लें, ठीक बाउंड्रीज बनाएं, सही और गलत के सही फैसले अपनी ज़िंदगी में लें और अपने बच्चों को बोलने से ज़्यादा, एडवाइस से ज़्यादा अपने खुद के एक्शन से, अपने खुद के ज़िंदगी जीने के तरीके से, अपने खुद के व्यवहार से दिखाएं कि सही बिहेवियर क्या होता है। बच्चे इतने बेवकूफ़ नहीं होते, वो बहुत कुछ सेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बड़े होते होते बच्चे अच्छे से भाप जाते हैं कि उनका कौन सा पेरेंट ज़्यादा वर्दी है, ज़्यादा केपेबल है, रिस्पेक्ट के लायक है। उसी से मिली हुई अच्छी सीख को अपने पास रखते हैं। उस पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स और उसके हालातों को भी समझते हैं, चाहे मुंह से ना बोलें। और अपनी ज़िंदगी में पूरी कोशिश उनकी यही होती है कि उस तरह के हालात वो अपनी ज़िंदगी में आगे चल के क्रिएट नहीं करें किसी और के लिए, क्योंकि वो भली भांति समझते हैं कि उस तरह की ज़िंदगी में रहना क्या होता है। अपने सफरिंग पेरेंट के लिए भी वो ज़्यादा काइंड होते हैं, कंपैशनेट होते हैं और खुद की बाउंड्रीज के लिए भी ज़्यादा क्लियर होते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा सब तभी होता है अगर ये पेरेंट जो नॉन नार्सिसिस्टिक है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अवेयरनेस के साथ और पूरी कॉन्शियसनेस के साथ निभाए। अगर वो विक्टिमहुड में रहकर, रो धोकर, बिटर होकर हमेशा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, इस जिंदगी को कोसता रहेगा, तो उसके बच्चे के ऊपर ट्रॉमा सिर्फ बढ़ेगा ही। बच्चा दोनों साइड से अबैंडन्ड फील करेगा। अब मैं आती हूँ इस सवाल के कुछ दूसरे एस्पेक्ट पे। अगर आप में से कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं और वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप अपने अंदर क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं काफ़ी सारे टॉक्सिक ट्रेट्स जो मिरर कर रहे हैं किसी नार्सिसिस्टिक इंसान को जो आपकी जिंदगी में है, तो भी याद रखिए कि आपका ये अवेयर हो जाना ही, सतर्क हो जाना ही, जागरूक हो जाना ही और इस बात पे चिंता करना ही आपकी सारी पावर है, आपका वेपन है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर टॉक्सिक ट्रेट्स डेवलप हो गए हैं या अपने आसपास वालों को आप ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं या आपने किसी को अब्यूजिव या एक्सप्लॉयटेटिव वे में ट्रीट किया था या आप अपने इमोशंस को ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज़ और ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्ट करिए। आपका ये बिहेवियर क्यों हो रहा है उसके ऊपर नज़र डालिए। हो सकता है लाइफ में कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस चल रही हो, कुछ स्ट्रेस चल रहा हो जो आपके ओरिजिनल अनहील्ड ट्रॉमा को और ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा है। जब अवेयरनेस की लाइट किसी चीज़ पर पड़ती है तो जैसे मैं बोलती हूँ, हमारी जीत का सबसे पहला हिस्सा ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है। क्या वो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रही है या इस तरह की सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रही है जिसकी वजह से वो टॉक्सिसिटी बढ़े, उनसे डील करने की कोशिश करिए। अपनी लाइफ में पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस को बढ़ाइए, फिर चाहे वो पॉजिटिव लोगों के थ्रू हो जिन्हें अच्छा संघा बोला जाता है, स्पिरिचुअल संघा, या पॉजिटिव हीलिंग किताबों के थ्रू, या फिर पॉजिटिव स्पिरिचुअल टूल्स के थ्रू जैसे कि मेडिटेशन, going out in nature, having a regular solid spiritual practice। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में हायर वाइब्रेशन पर आपको अलाइन करने में मदद करेगी और वो जो लोअर वाइब्रेशंस जो आपको डार्कनेस की टेंडेंसीज में या टॉक्सिसिटी में खींचती है उनको कम करेगी। ऐसे बहुत सारे सजेशंस मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ अपने एक पास्ट वीडियो में आपकी वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, उसका लिंक भी मैंने यहाँ पर दिया है। कभी कभी टॉक्सिक हो जाना, कभी कभी स्ट्रेस में होना, कभी कभी इमोशनली टर्बुलेंट होना, ये सबके साथ होता है, ये नॉर्मल लाइफ है। तो अगर ऐसा होता है तो इस पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारी कोई टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक बिहेवियर कोई पासिंग लाइफ सर्कमस्टांसिस की वजह से है या पासिंग रीजंस की वजह से है तो हम डेफिनेटली उनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं एज कंपेयर टू एक नार्सिसिस्टिक इंसान
का चेंज होना। हाँ, अगर ये चीज़ आपके अंदर एक पैटर्न की तरह बन रही है तो आप इसके लिए सेल्फ अवेयर हो सकते हैं। बहुत हाई चांसेस हैं ऑब्वियसली कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपको नहीं हो। और ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरा काफ़ी पहले का वीडियो भी देख सकते हैं, जस्ट टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक, जिसमें मैंने बहुत सारे पहलू बताए हुए हैं टॉक्सिसिटी के। खुद को अच्छे रास्ते पर रखें, ये आपके ही लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। अपने से छोटों को, अपने बच्चों को, उनको अंदर से एम्पावर करें। ये भी हो सकता है कि आपको अपने अंदर जो कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स दिख रहे हो वो एक्चुअली नार्सिसिज्म की निशानियां नहीं हो, या आप नार्सिसिस्ट बन रहे हैं इस बात की तरफ संकेत नहीं हो, बल्कि वो कुछ और तरह के ट्रेट्स हों जो किसी और डिसऑर्डर के हों या किसी और तरह के स्ट्रेस की वजह से आपके अंदर आते हों। हो सकता है अगर आपको ये ट्रेट्स बहुत इंटेंसली फील हो रहे हैं तो ये किसी उस तरह के डिसऑर्डर के हो जो नार्सिसिज्म को मिमिक कर सकता है, जो नार्सिसिज्म की तरह लग सकता है लेकिन एक्चुअली नार्सिसिज्म नहीं है, और जिसके लिए आपको एक्चुअली हेल्प, काउंसलिंग या फिर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और जो आपको मिल सकती है। हो सकता है आपके अंदर डीप सीटेड एंग्जाइटी हो या डिप्रेशन हो जिसकी वजह से आपका बिहेवियर ऐसा हो रहा हो और आपको लग रहा हो कि आप टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक हो रहे हैं। प्रोफेशनल हेल्प लें समझने के लिए कि आपको ये ट्रेट्स जो फील हो रहे हैं ये क्यों फील हो रहे हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस किसी नार्सिसिस्टिक पेरेंट के साथ बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक था तो आपको, जैसे मैंने कहा, प्रोफेशनल हेल्प की डेफिनेटली ज़रूरत है, और उसी से आपको एग्जैक्टली पता चल सकता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन इस बात से बेफिक्र रहिए कि ये ट्रेट्स आपको बता रहे हैं कि आप नार्सिसिस्ट बन चुके हैं। इस तरह से नहीं होता। एक और तरह के लोगों को एड्रेस करना भी बनता है। हो सकता है ये लोग बहुत थोड़ी कैटेगरी में हो, पर अगर ये सवाल करने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो टॉक्सिक हैं, क्योंकि वो जानते हैं वो नार्सिसिस्टिक हैं, और सिर्फ वो एक एक्सक्यूज, एक जस्टिफिकेशन बनाने के लिए सवाल करते हैं कि अरे हमारे साथ ऐसा हुआ था, हमारा पेरेंट ऐसे था, कहीं हम तो नार्सिसिस्टिक नहीं बन जाएंगे, तो फिर ऑब्वियसली ये सारी एडवाइस उनके लिए लागू नहीं होती है क्योंकि वो जेन्युइनली ये सवाल पूछ ही नहीं रहे हैं। फिर भी जवाब हमेशा यही रहेगा कि कोई भी आपको जबरदस्ती नार्सिसिस्टिक या टॉक्सिक नहीं बना सकता है। और फाइनली, किसी नार्सिसिस्टिक इंसान या इंसानों से या नार्सिसिस्टिक एनवायरनमेंट से डील करके आपने क्या सीखा है, उन लेसन्स को अपनी पावर बनाइए। शायद किसी रीजन की वजह से आपको नार्सिसिज्म के ऊपर इतने सारे पर्सनल लेसन्स मिले हैं। ग्रेटफुल रहिए कि शायद आपको इतना सारा पेन मिला है या किसी नार्सिसिस्ट के थ्रू सफरिंग मिली है, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो लाइट, वो स्पिरिट इंटैक्ट है जो आपको सही रास्ते पर गाइड करती है, जो आपको बताती है कि नहीं, मुझे नार्सिसिस्ट नहीं बनना। हम क्या बनना चाहते हैं, ये सोचने की, समझने की और चूज करने की पावर और इच्छा शक्ति ईश्वर ने हम सभी के अंदर दी है। आपकी ये पावर आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो बस जब तक वो आत्मविचार है, वो थॉट है, वो अवेयरनेस है, तो कोई हमें जबरदस्ती टॉक्सिक या नार्सिसिस्टिक नहीं बना सकता। और इसीलिए मैंने ये भी कहा कि आपके अंदर ये डर का ही आना शायद एक अच्छी बात है, क्योंकि इस डर का ही हमारे अंदर एग्जिस्ट करना कि क्या हम नार्सिसिस्ट तो नहीं है या हम नार्सिसिस्ट तो नहीं बन जाएंगे, एक तरह से हमें बता रहा है कि नहीं, हमारे अंदर वो एक बैलेंस है, एक चेक है, इनर चेक। इसलिए बेफिक्र हो जाइए, और जहां पर आपको अपने अंदर शैडो एस्पेक्ट्स दिखते हैं, डिसफंक्शंस दिखते हैं, बस माइंडफुली उन्हें हील करने में लग जाइए। तो अपने इनर वर्क, अपनी सेल्फ अवेयरनेस और अपनी स्पिरिचुअल एक्सपेंशन की तरफ कमिटेड रहिए, और कोई डार्कनेस नहीं है जो आपको जबरदस्ती कुछ भी बना देगी जो आप नहीं बनना चाहते हैं।